मैं यहाँ दूध लेकर बैठा हूँ, दूध के अंदर मैंने बादाम डाल दिए, बढ़िया मीठा डाल दिया, पियो भाई दूध पियो, फौजी साहब दूध पिला रहे हैं, लोग आएंगे भाई, आएंगे दूध पियेंगे, तारीफ करेंगे भाई क्या दूध है भाई, पी के पहलवान बनेंगे हम, बादाम भी डाल रखे हैं, बड़ा अच्छा काम करे भाई फौजी। अगर 5 दिन लोगों को दूध पिलाता जाऊंगा, तारीफ करते जाएंगे बड़ा बढ़िया है। अगर बराबर के अंदर हम दारू परोस देते हैं और बोल देते हैं भाई दारू वाले दारू पियो और दूध वाले दूध पियो और दारू वालों को दूध नहीं मिलेगा भाई, तो आप ये देखिए लाइन कहाँ पे ज्यादा लगेगी, कहाँ पे लगेगी ज्यादा बताओ। सही बात। दारू वाले परोस दी ना, बिल्कुल वो परोस दी। जब तक दूध ही चल रहा था, दूध से पहलवान भी बने थे, तो परोसी किसने है, तो हम लोग क्या परोस रहे हैं पब्लिक के अंदर। देखो जहाँ पर भगत सिंह के विचारों पे करो कलाकारी क्या, जो लोगों की नब्ज पकड़ के ये ना देख सके कि भाई ये चाहता क्या है और इसको मैंने टिकाना कैसे है, ये जो चीज सुनना चाह रहा है, अगर मैं ये चीज गाऊंगा तो यह गलत असर पड़ेगा, मेरा प्रोग्राम पीटेगा। मैंने उसको भी बनाना है, मेरी चीज भी सुनानी है और प्रोग्राम भी हिट करना है कि ये दामन कुर्ते कड़ी छड़कले झांझर न्योरी पाती, देखो भाई हमारा ये पैरामा होता था, ताड़ी बजती है भाई, ये था, लेकिन वो चला गया। अब नहीं देश भगत सिंह जैसे वीर सपूत पैदा तो हो, लेकिन मारा ना हो किसी दूसरे के। शेरा वाली माता के सामने जोड़ी फैला के खड़े हो जाएंगे, माता जी मेरी जोड़ी भर दे, कोठी दे दे, गाड़ी दे दे, बंगले दे दे। और मैं अपने प्रधान जी को बोलता हूँ, जो हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जी है, जो हमारी सोच थी, मैं साहब आप कह रहे हो कि लुगाइयां आ नहीं रही, आदमी नहीं आ रहे, मैं कहा यहाँ तो भारत माता की तस्वीर लगा रखी है, ये तो कुर्बानी मांगती है ना भाई, अपने बच्चों को लाओ और मेरी गोद में सुलाओ। तो लोगों की भावना रही नहीं, वो लोगों को तो पैसा चाहिए, धन माया चाहिए, पूरे गांव में आग लग जाओ, हमें तो पैसे चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको संस्कृति की दुनिया। साथियों, जो हरियाणा की धरा है, हमेशा से हमारे यहाँ संस्कृति का बोलबाला रहा है और संस्कृति ने हमारी जो जनरेशन है उनको प्रेरणा दी है। हिंदुस्तान की धरती हो और उसमें हरियाणा की धरती हो, आप अगर इतिहास में झांकेंगे तो हरियाणा की धरती से अनेक लाल पैदा हुए, जिन्होंने समय समय पे हमारी संस्कृति को चमकाया है। और आज मेरे साथ मेरा सौभाग्य, हर चैनल का भी सौभाग्य है, मेरे इस बगल में बैठे हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, करमबीर फौजी, जिन्होंने वो गाने गाए जिससे हम जोश में भी भरे, जो संस्कृति से भी जुड़े रहे और जो शिक्षाप्रद भी रहे। इस बात के लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे इस बगल में आज हरियाणा का उभरता हुआ चेहरा है रोनी रमन जी। दोनों बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हैं और करमबीर भाई के लिए तो आप जानते हैं दो सेवाएं, एक तो अभी ये सेवा कर ही रहे हैं जो संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, दूसरा देश सेवा भी कर आए हैं। तो इनसे ज्यादा सामाजिक पहलू हो और जो कलाकारी में जिस प्रकार से आजकल फुहड़ता आ गई है, अश्लीलता आ गई है, बहुत सारे विषय हैं और अभी एक ताजा विषय भी है। सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, बड़ी निष्पक्ष चर्चा करेंगे साथियों, बिना लाग लपेट के। तो मैं दोनों मेहमानों का चैनल पर स्वागत करता हूं। फौजी साहब राम राम। बिल्कुल जी, ग्रामीण भारत चैनल देख रहे सभी श्रोताओं को फौजी करमबीर की तरफ से राम राम, और पुनिया साहब आपका विशेष धन्यवाद करते हैं जो आप अपने चैनल पे हमें लेके आए। जी धन्यवाद। रोनी जी राम राम। जी भाई साहब राम राम, जय हिंद। देखिए, शुरुआत आपसे करते हैं करमबीर जी। जो कलाकार होते हैं ना, वो एक तरह से दर्पण और आईने की तरह होते हैं समाज के लिए, और जो आने वाली पीढ़ी होती है ना, वो समाज में कलाकार के जो मतलब के मार्फत समाज में क्या घटित हो रहा है और समाज को किस ओर जाना चाहिए, प्रेरणा भी लेती है हम लोगों से। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं आप, मतलब एक कलाकार को कलाकारी करते समय, प्रस्तुति देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो जी, कलाकार सबसे पहले तो आपने बात जो कही है बिल्कुल सही है कि कलाकार एक समाज का आईना होता है जी, आईना होता है, और कलाकार के हाथ में अपनी जैसी इमेज बनाएगा वैसी ही इमेज मार्केट में बनेगी। ठीक कहा। और जब जैसा आपने बताया कि भी कैसा गाना चाहिए, कैसा प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, तो मेरा तो ये मानना है कि लेखक जिस टाइम पर लिखता है उसको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं इस गीत की समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक बात। गाने वाले को ये सोचना चाहिए भाई मेरी इमेज क्या बनेगी, जो मैं गाना गाने लग रहा हूँ इस गाने से मेरी इमेज क्या बनती है। और कंपनीज को देखना चाहिए भाई मैं किस प्रकार का फिल्मांकन परोस रहा हूँ और क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे इस फिल्मांकन का, जिस प्रकार का मैं वीडियो बना करके पब्लिक के अंदर भेज रहा हूँ जी। तो ये कई पहलू है जी, जैसे अपनी इमेज बनाओगे उसी प्रकार की इमेज बन जाएगी, जैसे आप गाओगे पब्लिक आपको उसी तरीके से देखेगी, उसी तरीके से देखेगी। हाँ। अगला सवाल आपसे है रोनी जी, क्या जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी भी एक कलाकार के ऊपर एक दबाव बनाती जा रही है क्या, कि वो दबाव में आकर गलत गाए, फूहड़ गाए? क्या इस प्रकार का एक कलाकार के ऊपर प्रेशर होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता बड़े भाई, क्योंकि
मैं भी एक कलाकार ही हूँ कहीं ना कहीं। जी। और अगर आप मेरा 8-9 साल का इतिहास देखोगे तो आज तक मैंने वो चीज एक वर्ड भी नहीं लिखा। हमेशा अपना हरियाणा, अपना देश, धरती माँ की बातें करिए। हाँ, मैं मानू हूँ भाई कि अगर जो इंसान अच्छा लिखे है ना, एक कलाकार, उसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और जो अच्छा लिखा है, जो मिक्स लिखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो मर्यादा में रह के लिखा है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जैसे 8-9 साल से मैं कविताएं गाती थी। पहले की बात करूं, 4-5 साल पहले की, उस टाइम पे पैसे नहीं थे कि मैं एक भी गाना रिकॉर्ड करवा लूं। हजारों हजार कविताएं बोली गाई। तो कोई कहता रोनी गाना निकाल, इसका गाना लिख, इस पे मतलब वीडियो बना इसकी और अच्छा रिस्पॉन्स आओगा। तो मैंने 1-2 कंपनी वाले तो डिस्कस करा, मैं कहा भाई कोई गाना ले लो, मैंने इतने गाने लिख रखे हैं। अच्छा। तो सब नुकन देखे बाण देशभक्ति भारत माँ के गाने गया वो जमाना। आजकल तो वो वाली कलाकारी है कि अच्छा मुंडा गा डीजे के निकाल तो तेरा लोग सुनेंगे और कंपनी ले सकेंगी। तो भाई मेरा तो आज तक किसी कंपनी ने कोई गाना नहीं लिया। ये कह के रोनी तू सिर्फ देश के प्रति प्रेम दिखावा है तो हम तेरे गाने नहीं ले सकते। तो अपने चैनल पे मैं खुद करूँ हूँ, देखो मैं त्याग दिखा रही हूँ। एक बहुत त्याग होता है अगर हम कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो। पर वही बात है कि सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। और अगर दरिया ही पार करना होता तो कुछ भी बोल के पार कर लेते, लेकिन मरते दम तक सच बोल लेंगे और अच्छा बोलेंगे, चाहे डूबना ही क्यों नहीं पड़े। तो बस इसी चीज पे चल रहे हैं भाई। एक बात बताइए मुझे, मतलब आपकी जो बातों से मैं समझ पाया हूँ कि देखिए कैसी भी विडंबना आ गई है। 2 तरह की स्टॉल लगी हुई हैं। एक में देशभक्ति है और दूसरे में फुहड़ता और अश्लीलता है। भीड़ कौन से स्टॉल पर है? भीड़ तो फुड़ता वाले में, ये तो सबको पता ही है। फुड़ता वाले में जो भीड़ जा रही है, दुर्भाग्य तो है ही, पर क्या कह सकते हैं भाई। मुनिया साहब मैं बताऊंगा बीच में, आप बोलिए। हाँ, मैं बीच में बात लेके भी आना चाह रहा हूं। हाँ बिल्कुल। मतलब इस चर्चा में ये जो रोशनी वाली बात आपने बोली है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ जो देखने वाले को बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ दूध लेकर बैठा हूँ, दूध के अंदर मैंने बादाम डाल दिए, बढ़िया मीठा डाल दिया, पियो भाई दूध पियो। फौजी साहब दूध पिला रहे हैं, लोग आएंगे भाई, आएंगे दूध पियेंगे, तारीफ करेंगे भाई क्या दूध है भाई, पी के पहलवान बनेंगे हम, बादाम भी डाल रखे हैं, बड़ा अच्छा काम करे भाई फौजी। अगर 5 दिन लोगों को दूध पिलाता जाऊंगा, तारीफ करते जाएंगे, बड़ा बढ़िया है। अगर बराबर के अंदर हम दारू परोस देते हैं और बोल देते हैं भाई दारू वाले दारू पियो और दूध वाले दूध पियो और दारू वालों को दूध नहीं मिलेगा भाई, तो आप ये देखिए लाइन कहाँ पे ज्यादा लगेगी, कहाँ पे लगेगी ज्यादा बताओ। सही बात, दारू वाले परोस दी ना, बिल्कुल वो परोस दी। जब तक दूध ही चल रहा था, दूध से पहलवान भी बन रहे थे, तो परोसी किसने है? तो हम लोग क्या परोस रहे हैं पब्लिक के अंदर? देखो जहाँ पर भगत सिंह के विचारों पे चल के और लोग देश के लिए जान देने के लिए कुर्बान होने वाले लोग बैठे हैं, वहां हिलन के ठुमके देखने वाले। फिर आप लोग गान जैसे प्रोग्राम होने लग रहा है, प्रोग्राम में हम क्या गाना लग रहे हैं? हमारे पास हमारे साथ में कोई लेडीज डांसर कलाकार आई है स्टेज पे, जैसे आजकल चल रहा है। मैंने जितनी कल्चर स्टेज की है 10-15 साल करी है मैंने, हमने रसीलापन हमारे गानों में आया, किसी भी स्टेज को देख लेना आप, लेकिन अश्लीलता हमने कहीं नहीं आने दी। लेकिन दुर्भाग्य मानूंगा मैं इस अपने हरियाणा प्रदेश का कि भाई ऐसे ऐसे गीत हम लोग जो देखते हैं, जो हम ये सोचते हैं कि शायद ये संस्कृति हमारे हरियाणा के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। अब वो लोग अगर उस साइड आप लोगों का मन करोगे तो लोगों का दिमाग उस साइड चला जाएगा, और अगर हम देशभक्ति गा रहे हैं, लोगों के अंदर जुनून पैदा करने का हमारे अंदर दम है, तो लोग बोलेंगे कि बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी, जयपुर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और वहां ऐसे प्रोग्राम देखे कि बिल्कुल गर्म माहौल है, पंजाबी कलाकार गा के हटे हैं, बिल्कुल माहौल ऐसा बना के छोड़ दिया। बाद में मेरा नंबर की मैं क्या गाऊंगा, बिल्कुल यंग लड़के लड़कियां, और मैंने वहां भगत सिंह का जैसे मैं गीत शुरू कर रहा हूँ तो वो माहौल में जमाऊंगा कैसे? शुरू में हल्ला हो, ये करो वो करो, पर जब सुनाने लगा तो सारा सौदा सुन, क्योंकि वो भावना उनके अंदर बढ़ती ना। वो तो एक कलाकार के अंदर थोड़ा सा गड़स होनी चाहिए, अपने आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपनी आवाज को लेकर इनके दिलों में किस प्रकार से उतरूंगा। तो वो तो अगर हम वो चीज की तरफ लोगों को ले जाएं, लोगों का मन पलटना, तो कलाकारी क्या, जो लोगों की नब्ज पकड़ के ये ना देख सके कि भाई ये चाहता क्या है और इसको मैंने टिकाना कैसे है। ये जो चीज सुनना चाह रहा है, अगर मैं ये चीज गाऊंगा तो यहाँ गलत असर पड़ेगा, मेरा प्रोग्राम पीटेगा। मैंने उसको भी बनाना है, मेरी चीज भी सुनानी है और प्रोग्राम भी हिट करना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, हाँ जी बहुतों को लगेगा भी, बताइए। मतलब जो लोग है ना आजकल के जो कलाकार आ रहे हैं, पहले का आप कलाकार देखिए, वो ना तो अश्लीलता के दम पर आगे बढ़े, ना फुहड़ता के दम पर आगे बढ़े। क्या जो आजकल के कलाकार है वो पतली गली पकड़ रहे हैं क्या? टाइम बदलता है पुनिया साहब, टाइम बदल रहा है। अश्लीलता वाली पतली गली है, मैं जल्दी फेमस होना है, हम इस पतली गली को पकड़ लेते हैं। समय के अनुसार जो है बदलाव आने लग रहा है ना। 1912 के अंदर पहली फिल्म बनी थी बड़े पर्दे की, राजा हरिश्चंद्र। पूरे हिंदुस्तान में किसी लेडीज ने आनी भरी थी रोल करने की। ठीक बात है। एक आदमी ने लुगाई के कपड़े पहन के लेडीज का रोल किया था। 1912 से और 2012 बोलने वाली फिल्म 2012 एक शतक बीत्या है, 100 साल हो गए, बॉलीवुड और हॉलीवुड तक झंडे गाड़ दिए। ये मान ले आज
उस टाइम ने देखो आज तक। ये जो चीज का जो बदलाव आने लग रहा है ना, इस बदलाव के साथ साथ दुनिया जो आगे बढ़ती जा रही है, हम लोग आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कार हमारे खत्म होते जा रहे हैं। जब लोग अनपढ़ थे, दादा के टाइम के ताऊ हमारे बाप लोग अनपढ़ थे, संस्कार कैसे थे हमारे, कैसे थे? बहुत सही बात। आज इतनी पढ़ के दुनिया चली गई, संस्कार कहाँ चले गए? ठीक बात। तुम्हारे लिए तो वही ठीक था फिर अनपढ़ वाला सिस्टम। सही बात है। अगर हम तरक्की कर रहे हैं, यहाँ तक जान लग रहे हैं, हम वहां से संस्कार क्यों नहीं हम बचा पा रहे अपने? अगर शिक्षा हमें फोड़ता की तरफ लेकर जा रही है, अश्लीलता की तरफ लेके जा रही है, नंगपन की तरफ लेके जा रही है, फिर वो शिक्षा किस काम की? फिर जो फौजी साहब ने कहा ना, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो ना इतने ज्यादा शिक्षित थे, वो पढ़े नहीं थे, वो कड़े जरूर थे। फौजी कल्चर को खराब करने का एक कलाकारों पे दोष आ जाता है ना, सारा भी कलाकार ऐसे गा रहे हैं। कल्चर तो बोलबानी में भी आ गया, हम अपनी मदर लैंग्वेज बोलते छोड़ते जा रहे हैं। उसके बाद में हमारे पहनावे में भी आ गया, हमारा क्या पहनावा था आज शॉर्ट में आगे, रसीन चीजों में आगे, कल्चर तो वहां से भी खराब होने लग गया। अगर ये चीजें देखे जाए तो ये बहुत गंभीरता का विषय है। अगर हम बैक में जाके सोचे वो चीज आ जाए, वो तो सिर्फ मतलब कल्चर सटेज पे रह गए कि ये दामन कुर्ते, कड़ी, छड़कले, झांझर, न्योरी पाती, देखो भाई हमारा ये पहनावा होता था, ताड़ी बजती है भाई, ये था, लेकिन वो चला गया, अब नहीं आएगा। देखिए ना कितनी मतलब गलत बात है। आप विडंबना देखिए, जो हमारे जीवन का हिस्सा थी, अब उसको हम पोस्टर में दिखा रहे हैं, अब स्टेज उस चीज की नुमाइश की जा रही है। अरे वो तो हमारे जीवन का हिस्सा था। हमारी दादी पाया कर दी, हमारी माँ पाया कर दी, हमारी बुआ पाया कर दी। अब मतलब हमें ना उसको फिल्माना पड़ रहा है। इस चीज के कहाँ तक चले गए हम कल्चर के मामले? रोनी रमन जी ने बोली है बात बड़ी बढ़िया, जो इसने बोली है भाई मैं देशभक्ति गा रही हूँ, कंपनी वाले बोलते हैं नहीं मारा, उन्होंने सिर्फ बिजनेस देखना है कि नहीं हमारा बेनिफिट नहीं होगा, हम नहीं इसको रिलीज करेंगे, ये अपने उस पर डालने लगे अपने पेज पे। ठीक है भाई मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। हाँ मैं फौजी हूँ और मैं देशभक्ति की भावना, जो भी बंदा भर्ती होकर चले गया ट्रेनिंग करके झंडे के नीचे कसम खा ली, उसने 4 साल सर्विस की है, उसने 32 साल सर्विस की है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो जाती है। मैं देशभक्ति जागरण करता हूँ, देशभक्ति जागरण करता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ, अपने फौजियों को बुलाता हूँ, चलो भाई इस गांव के अंदर ना भारत माता का जागरण करेंगे। मैंने 3-4 प्रोग्राम किए 2 साल पहले कि भारत माता का जागरण करेंगे नवरात्रों में। शेरा वाली माता के जागरण तो हो रहे हैं, दुनिया आ रही है, हम भारत माता का जागरण करेंगे। मैंने अपने लगभग 50-60 शहीदों के फोटो चारों तरफ लगा के बीच में भारत माता की मूर्ति लगा के गाँव के बीच में जागरण कर रहा हूँ। पब्लिक नहीं आ रही, पब्लिक नहीं आ रही, गाँव वाले आ नहीं रहे। दुर्भाग्य देखिए। और जहां मैं 1.5 लाख रुपए लेके जाता हूँ, वहां 25,000 पब्लिक होती है, 4 थानों की गार्ड लगती है, वहां सिक्योरिटी में मुआ प्रोग्राम कर रहे हैं, रुपए दे रहे हैं लोग हमारे को। लेकिन इस प्रोग्राम में हम कर रहे हैं तो हमने सिर्फ एक यही चीज देखी है, क्योंकि देखो देशभक्ति की तरफ हम यही सोचते हैं कि भाई आज बंदा ये चाहता है भी देश भगत सिंह जैसे वीर सपूत पैदा तो हो, लेकिन मारा ना हो किसी दूसरे के हो। शेरा वाली माता के सामने झोली फैला के खड़े हो जाएंगे, माता जी मेरी झोली भर दे, कोठी दे दे, गाड़ी दे दे, बंगले दे दे। और मैं अपने प्रधान जी को बोलता हूँ, जो हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जी है, जो हमारी सोच थी, मैं कहा साहब आप कह रहे हो कि लुगाइयाँ आ नहीं रही, आदमी नहीं आ रहे, मैं कहा यहाँ तो भारत माता की तस्वीर लगा रखी है, ये तो कुर्बानी मांगती है ना भाई, अपने बच्चों को लाओ और मेरी गोद में सुड़ाओ। तो लोगों की भावना रही नहीं वो, लोगों को तो पैसा चाहिए, धन माया चाहिए, पूरे गांव में आग लग जाओ, हमें तो पैसे चाहिए। ऐसी ऐसी सोच लोगों की हो गई है। और मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ, आज लोहान ब्रदर्स फार्म हाउस पे नारनौंद के अंदर आज मेरा कुदरती आना हुआ, रोनी रमन बहन जी आ रही है और अपना रणवीर जसवीर लोहान जी भी आज यहाँ पर मिलकर उसी के फार्म हाउस पे आज आप आ रहे हो। और ऐसे देशभक्त भाई जो हमारे जो विदेशों में बैठे बैठे भी अपने भारत देशभक्ति की भावना उनके अंदर है, जो हमारे विदेशों में बच्चे जा रहे हैं उनकी भी सहायता कर रहे हैं। शहीदों के लिए पीछे उन्होंने यात्रा निकाली, मैं तो इसीलिए अब यहाँ फार्म हाउस में मैं चलो आज मिलकर चलते राज कुदरती आप यहाँ पे अभी चर्चा शुरू हो गया। तो ऐसे लोग बहुत कम है साहब, बहुत ज्यादा कम है, कम नहीं घने कम है। मैंने को एक काफिला ऐसा हो जाना चाहिए, देशभक्तों का टोला ऐसा हो जाना चाहिए। रोनी रमन बहन चलती रहो, बहुत बढ़िया काम कर रही हो आप, और हम सारे रल मिलके अगर ऐसे चलते रहेंगे तो शायद मेरे हिसाब से ये जो है देशभक्ति का जो कहते हैं ना शहीदों से का जो भगवान से भी ज्यादा बढ़ के दर्जा शहीदों को हम बोलते हैं कि देते हैं हम, असली भगवान किसी ने देखा नहीं है। ठीक बात, लेकिन जो हमारे लिए कुर्बान हो गया हम उनको अपने भगवान के समान दर्जा देकर उनके लिए सदा गाते रहेंगे। राइट बात। तो प्रोग्राम का जिक्र हो गया, जो ये नारनौंद में प्रोग्राम होने जा रहा है, अच्छा तो आपने काफी कुछ बता भी दिया है, थोड़ा संक्षिप्त में और बता दीजिए ये क्या प्रोग्राम रहने वाला है? प्रोग्राम ये सबसे पहले मेरी खुशी की बात ये है कि 1 नवंबर को हमारा हरियाणा डे, हरियाणा का जन्म दिवस मनाते हैं बड़ा धूमधमाके से। कल्चर प्रोग्राम हर शहरों के अंदर होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम होते हैं। हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, जो बाहर भी लोग अपने रहते हैं वहां भी हम जा जाके हरियाणा के लोगों ने बुलाए प्रोग्राम किए हैं। लेकिन हरियाणा डे को एक देशभक्ति रूप देना, देखो जहां भी भारत माता को कुर्बानी की जरूरत पड़ी है तो हरियाणा का जवान सबसे पहले फौज के अंदर, सेना के अंदर सल्यूट मारता भी, मेरे को भेजो, मैं देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। तो इस हरियाणा डे के ऊपर उनको याद करेंगे हम लोग 1 नवंबर को। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लोहान ब्रदर्स ने हमारे को दिया है। देखो प्रोग्राम तो कलाकारों के हरियाणा डे पे तो कोई भी कलाकार खाली नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, इतना सभी कलाकार बुक रहेंगे, लेकिन ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे को मिला है और हम निस्वार्थ भावना से, हमें कोई लालच भी नहीं इस चीज का, और हम आकर के एक ऐसी मिसाल पैदा करेंगे कि
जो ये प्रोग्राम होगा तो एक ऐतिहासिक रूप में लोग इसको देखेंगे कि भाई वाकई में जो है ना चीज यहाँ प्रेजेंटेशन हमने देखी तो बहुत बढ़िया थी। प्रोग्राम की बात आ गई, यहाँ प्रोग्राम होना है और मुझे उम्मीद है और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये प्रोग्राम है ये आपके लिए किया जा रहा है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए किया जा रहा है, प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इस दिन हरियाणा तो पहले भी जाम रहा था, लेकिन एक हरियाणा अलग स्टेट बना और उस अलग स्टेट के लिए हमारे बहुत सारे उस वक्त के सामाजिक नेता थे जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई के बाद हरियाणा का जन्म हुआ, जो आज की हम बाउंड्री देख रहे हैं। ये आपके लिए है, ये पूरे प्रदेश के लिए। इसमें अनुशासन की हमारी तरफ से गुहार है कि आप आइए, प्रोग्राम आपके लिए है, आपके लिए खर्चा किया जा रहा है। लोहान ब्रदर का तो इतना ही है कि हम है ना ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम सबको इकट्ठा होने के लिए, ताकि हम खुशियां इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर लें। लेकिन आपका भी एक दायित्व बनता कि प्रोग्राम में अनुशासन रहना चाहिए।